हेलो दोस्तों, मैं हूं शरण सिंह रावणा राजपूत। मेरे चैनल का नाम है प्रेमी रावणा राजपूत। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल घंटा जो साइड में चल रहा है इसको दबाए तो पहला वीडियो आप तक पहुंचता रहे। करते हैं वीडियो चालू। अफगानिस्तान ने भी दुनिया से छुपाकर पहाड़ों में ये क्या बिछा डाला? वीडियो देखेंगे तभी मालूम पड़ेगा। आपका क्या कहना है? नमस्कार, जय श्री राम। मेरा नाम है सुजाता देवी। हमारे चैनल को सपोर्ट जरूर करना। आज का वीडियो लेके आए अफगानिस्तान में ने दुनिया से छुपाकर पहाड़ों में ये क्या बिछा डाला, इसके बारे में आज का वीडियो में जाएंगे तभी मालूम पड़ेगा वीडियो में क्या देखने मिलता है। करते हैं वीडियो चालू। जय श्री राम। वीडियो चलता है वीडियो पे। अफगानिस्तान ने चुपके से पहाड़ों में ये क्या बिछा डाला? दोस्तों, आज की तारीख में अफगानिस्तान पर तालिबान का शासन है। तालिबान किस तरह अपने लोगों को तड़पाकर अपनी जेबें भरता है, ये सब हम जानते हैं। लेकिन कट्टर चरमपंथियों के बीच हर एक दिन डर के साए में गुजारने वाले अफगानिस्तान के लोगों ने कुछ ऐसा कर दिखाया है जो अपने आप में बड़ा अजूबा है। और ये तरकीब शायद भारत को भी अपनानी पड़ जाए। जी हाँ, अफगानिस्तान इस वक्त दुनिया के 10 सबसे गरीब देशों की सूची में 9वें स्थान पर है, जहां कि 55% जनता गरीबी रेखा के नीचे जीवन व्यतीत करने के लिए मजबूर है। ताजा रिपोर्ट्स की माने तो देश में 85% लोग अपना गुजारा दिन में $1 यानी 85 रुपए से भी कम में करते हैं, यानी महीने में सिर्फ 2500 रुपए, जिसमें खाना पीना रहना एजुकेशन हेल्थ केयर सब आ गया है। इसी से आप समझ सकते हैं कि हमारे इस पड़ोसी देश के हालात कितने खराब हैं। लेकिन वो कहते हैं ना, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। और पका हुआ भोजन खाने की आवश्यकता में अफगानिस्तान के कारीगरों ने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया है जिसे देखकर पूरी दुनिया के वैज्ञानिक हैरान हैं। आपको बता दें कि अगर यह आविष्कार कोई बड़ी कंपनी करती तो वो इसके एक यूनिट के लिए हजारों रुपए चार्ज करती, लेकिन अफगानी कारीगरों ने टूटे हुए शीशों के टुकड़ों से एक ऐसा अजूबा बना दिया है जो आपको बिना किसी खर्च के भोजन पका कर देता है। इसलिए अफगानिस्तान के शहरी इलाके हों या पहाड़ी इलाके, हर मिडिल क्लास इंसान ने यह अनोखा प्रोडक्ट खरीदा है और उनका जीवन बदल चुका है। तो आखिर कौन सा है वो आविष्कार जिसने अफगानिस्तान में धूम मचा दी है? जानेंगे सब कुछ, लेकिन उससे पहले जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, यह है अफगानी कारीगरों द्वारा जुगाड़ से बनाए गए सोलर ओवन। डिश एंटीना जैसी दिखने वाली ये चीज वैसे तो काफी साधारण लगती है, लेकिन इसे बनाने के पीछे अफगानिस्तान ने कारीगरों के काफी मेहनत और R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जरूरत पड़ी है। सबसे बड़ी बात यह है कि कारीगर ना तो पढ़े लिखे हैं और ना ही ये कोई सरकारी योजना है और ना ही ये किसी NGO की पहल है। बस अपनी कला के दम पर लोहे के सरिये और शीशे के टुकड़े से इन्होंने एक ऐसा यंत्र बनाया है जो रसोई के हर वो काम कर सकता है जो LPG से चलने वाला गैस स्टोव करता है। इस ओवन को चलाने के लिए ना तो बिजली की जरूरत है और ना ही पारंपरिक ईंधन की। बस इसे सूरज की रोशनी में नीचे रख दो और ये ऐसा कमाल कर दिखाएगा कि कागज से लेकर लकड़ी तक को जला देगा। आप तस्वीर में देख सकते हैं कि किस प्रकार से वहां के कारीगर देसी जुगाड़ से इन सोलर ओवन्स को बना रहे हैं, जिनके माध्यम से बाकायदा बिना किसी खर्च के खाना पकाया जा रहा है। इसलिए अफगानिस्तान के लोगों में तो ये प्रोडक्ट काफी हिट है, क्योंकि 2500 रुपए प्रति महीने की कमाई में LPG गैस सिलेंडर लेना एक सपने जैसा ही है। इसलिए इस प्रोडक्ट की कोई पब्लिसिटी नहीं की गई, बल्कि वर्ड ऑफ माउथ से ही वहां हर महीनों हजारों सोलर ओवन की बिक्री होती है। और अब अफगानिस्तान के कारीगर इन्हें दूसरे गरीब देशों में एक्सपोर्ट करने के बारे में भी सोच रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि इसमें ना लकड़ी की जरूरत है और ना ही गैस की, यानी ये पॉकेट फ्रेंडली होने के साथ साथ एनवायरमेंट फ्रेंडली भी है, जो ना तो धुआं छोड़ता है और ना ही हानिकारक गैस, बल्कि ये हमें वरदान में मिली सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करके अफगानिस्तान के लोगों का जीवन संवार रहा है। इसके अलावा जंगलों में लकड़ी की कटाई टोटल बंद, गैस के लिए जमीन की खुदाई और दूसरे देशों पर निर्भरता बिल्कुल बंद, खाना पकाने के लिए जेब पर एक्स्ट्रा खर्च और एक्स्ट्रा एकदम खत्म। दोस्तों, अखंड भारत से अलग होने के बाद अफगानिस्तान देश ने काफी मुश्किलों का सामना किया है। दशकों से यहाँ के
शासकों ने इसे लूटा है और जनता हर तरफ से प्रताड़ित रही है। कई बार इस पर आक्रमण हुए, बहुत सारे साम्राज्यों ने और बड़े देशों ने इस पर शासन चलाने की कोशिश की, लेकिन आज तक अफगानिस्तान पर कोई राज नहीं कर पाया। इसलिए तो इसे ग्रेवयार्ड ऑफ द एम्पायर यानी कि साम्राज्यों का कब्रिस्तान कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ के लोग बहुत ही स्वावलंबी होते हैं, इनमें काफी सहन शक्ति है और ये अपने पैरों के ऊपर खड़े होकर ये काम करना पसंद करते हैं। जैसा कि कहा जा रहा था कि तालिबान शासन आने के बाद अफगानिस्तान एकदम बैकवर्ड हो जाएगा, लेकिन अब वहां चीजें बदल रही हैं। सबसे बड़ी बात, जो अफगानी कारीगर हैं, इनके पास जिस प्रिसीजन के साथ और पेशेंस के साथ, जिस सफाई के साथ कारीगरी का अपना तरीका दिखा रहे हैं, उससे ये प्रोडक्ट अपने आप में बहुत ज्यादा बेहतर बनकर निकल रहा है। लेकिन अफगानी कारीगर ये सोलर ओवन बनाते कैसे, आइए देखते हैं। दोस्तों, ये सोलर ओवन्स पूरी तरह जुगाड़ से ही बनते हैं और इन्हें बनाने के लिए सबसे पहले लोहे के पतले सरिये लिए जाते हैं, फिर उन्हें काटकर वेल्डिंग के जरिए कुछ इस प्रकार जोड़ा जाता है और डिश जैसा स्ट्रक्चर बनाया जाता है। यहाँ कारीगर इस बात का ध्यान रखते हैं कि डिश बिल्कुल भी टेढ़ी मेढ़ी ना बने, क्योंकि यहाँ प्रिसीशन की काफी जरूरत है, वरना सोलर लाइट एंड हीट कहीं और रिफ्लेक्ट हो जाएगी और सोलर ओवन काम नहीं कर पाएगा। अब स्ट्रक्चर बन जाने के बाद इसे दूसरे कारीगरों के पास भेजा जाता है, जो इस पर डिश आकार में एल्यूमिनियम की एक परत लगाते हैं, जिससे वैश्य डिश बनकर तैयार हो जाती है, जिसका इस्तेमाल भारत में डिश टीवी के लिए छतों पर लगाकर किया जाता है। लेकिन अब तक सिर्फ 50% काम ही हुआ है, क्योंकि सिर्फ एल्यूमिनियम सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएगा। इसलिए अब कुछ कारीगर साथ मिलकर बड़ी ही सावधानी से पूरी डिश पर ग्लू के जरिए ग्लास के छोटे छोटे टुकड़े लगाते हैं। इन शीशों के टुकड़ों की खासियत यह है कि जब सूरज की रोशनी इन पर पड़ती है तो वो रिफ्लेक्ट होती हैं, यानी कि टकरा कर वापस आती हैं। अब आप कहेंगे कि सूरज की गर्मी तो इन आयनों से टकरा कर वापस वातावरण में चली जाती होगी, तो खाना कैसे पकेगा? यहीं पर अफगानिस्तान के कारीगरों का कौशल सामने आता है। जी हाँ, इन कारीगरों ने बिना यूनिवर्सिटी में पढ़कर, बिना डिग्री के बस जुगाड़ से ही डिश का ऐसा आकार डिजाइन किया है जो सेंटर की तरफ झुका रहता है, यानी पूरी डिश पर जैसे ही रोशनी पड़ेगी वो रिफ्लेक्ट होकर सेंटर में एक जगह एकत्रित होगी, और जैसे ही मैग्नीफाइंग ग्लास सूरज की रोशनी को एकत्रित करके कागज जला देता है, ठीक वैसे ही यहाँ भी रोशनी को एक जगह एकत्रित करने के लिए डिश पर ग्लास के टुकड़े लगाए जाते हैं, जिससे सभी टुकड़े अलग अलग होकर सोलर एनर्जी को रिफ्लेक्ट करें। इस वजह से सोलर एनर्जी इस डिश के सेंटर में रिफ्लेक्ट होती है। आखिर में डिश को एक ही सही एंगल में खड़ा करके इसका सेंटर निकाला जाता है और वहां एक लंबी लोहे की रॉड से एक स्टैंड और बर्तन रखने का स्ट्रक्चर बनाया जाता है, ताकि सूरज की आई गर्मी डिश से होते हुए सीधा बर्तन पर रिफ्लेक्ट हो। अब आप कहेंगे कि धूप की रोशनी और गर्मी तो रिफ्लेक्ट हो गई, लेकिन स्टैंड पर रखे बर्तन में खाना पकेगा कैसे? तो इसे आसानी से समझने के लिए हम एलपीजी गैस स्टोव में खाना पकाने के पीछे का एग्जाम्पल लेते हैं। अब जैसे ही आप गैस ऑन करके लाइटर जलाते हैं तो स्टोव में आग जलती है, तो खाने का पतीला गर्म होने लगता है, जिससे हीट ट्रांसफर होकर खाने तक पहुंच जाती है और खाना पकने लगता है। ठीक वैसे ही इस सोलर ओवन में जब सूरज की रोशनी डिश पर पड़ती है तो इस पर लगे छोटे छोटे शीशे सौर ऊर्जा और ऊष्मा को डायरेक्ट डिश पर बनाए गए सेंटर पॉइंट पर रिफ्लेक्ट करते हैं, और ये गर्म पतीले को गर्म करते हुए खाने में ट्रांसफर होती है, जिससे पतीले में मौजूद खाना धीरे धीरे गर्म होकर पकने लगता है, यानी एक स्टोव की तरह ही काम करता है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें खाना पकाने के लिए गैस की जरूरत नहीं, बल्कि कुदरत की तरफ से फ्री में मिलने वाली सौर ऊर्जा ही काफी है। अब इसे बनाने में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बल्कि बड़ी बड़ी सोलर कंपनियां इसे तुरंत कॉपी कर सकती है, लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि अगर वो सिर्फ लोहे के सरिये, एल्यूमिनियम और शीशे के टुकड़े से ऐसे जुगाड़ू प्रोडक्ट बनाएंगे तो उन्हें इसे सस्ते में बेचना पड़ेगा और उनका मुनाफा कम हो जाएगा। इसलिए वो सोलर सेल्स से बना अपना महंगा सोलर ओवन बेचते हैं, वो भी हजारों रुपए में। हालांकि अफगानिस्तान की तरफ से निकला ये जुगाड़ आविष्कार अब दुनिया भर में फैल रहा है। वही बात करें अफगानिस्तान में इस सोलर ओवन को मिल रहे रिस्पांस की, तो रिपोर्ट्स बताती हैं कि आज के समय में हर दिन अफगानिस्तान में 1000 से भी ज्यादा सोलर ओवन बिकते हैं, जिससे लोग एलपीजी गैस की बढ़ती कीमतों और ईंधन की कमी का सामना करते हुए ताजा पका हुआ भोजन कर पा रहे हैं। और इस मंदी के दौर में अफगानिस्तान के कारीगरों को भी भरपूर काम मिल रहा है। वही अफगानिस्तान के लोग इन किफायती सोलर ओवंस का इस्तेमाल रसोई के काफी कामों के लिए करते हैं, जैसे कि पानी उबालना, अंडे और आलू उबालना, सब्जी बनाना और चावल
चावल पकाना वगैरह। इसलिए आज आपको अफगानिस्तान में गरीबों से लेकर अमीरों तक हर छोटे बड़े घर में एक सोलर ओवन जरूर मिल जाएगा। दोस्तों, इस प्रकार की सस्ती टेक्नोलॉजी की बिक्री से तो जो क्रांति अफगानिस्तान में आई है, वैसी क्रांति भारत के ग्रामीण इलाकों में भी आनी चाहिए। इस बारे में आपका क्या मानना है और आपको ये सोलर ओवन कैसे लगे, कमेंट्स में बताइए। ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए और ऐसी दिलचस्प वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। जय हिंद, जय भारत। जय भारत। हेलो दोस्तों, अफगानिस्तान वाले हाईलाइट पड़े हुए नहीं, हाईलाइट पड़े हुए नहीं है तो भी वो कैसे बना दिया जुगाड़, ठीक है ना। और जो सूर्य प्लेट जो वो काम कर रहे हैं भाई, खाना पकाने आपको वाले देख के ऐसा सैल्यूट लगाने का मन कर रहा है मेरे भाई। आपके जो भी आपके ऊपर जो आक्रमण करते हैं रही हैं, तो भी आप इससे जूझ रहे हैं, तो भी ऐसा कार्य बना दिया है कि आप हर जगह पे आपको गैस की जरूरत पड़ती है तो वो भी खत्म हो गई। आपने हर घर घर में वो लगा दिया है, ठीक है ना। आपको ऐसा काम करने में भी, आप दिमाग लगाने में भी पहले नंबर आते हैं, ठीक है ना। और आपको सब अफगानिस्तान ही होगा, मेरे तरफ से सैल्यूट है भाई। आपका क्या कहना है? आपको हमारा वीडियो कैसा लगा है, आप कमेंट बॉक्स में राय जरूर बताना और बेल घंटा जरूर दबाते रहना, क्योंकि हमारा हर वीडियो आप तक पहुंचता रहा। आपको अफगानिस्तान के बारे में कैसा लगा ये कमेंट में जरूर बताना। ये आप कमेंट में बताएं जरूर कि ये भारत में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, कमेंट में कमेंट में बताएं। जरूर बताना। कमेंट में बताएं कैसा लगा और कैसा